हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। और भाई मुझे पता चला आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करे। क्यों भाई, आप चैनल में आ रहे हो और सब्सक्राइब नहीं करे, गलत बात है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए, तब हम क्वेश्चंस को बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन से क्या बोल रहे हैं, आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हम तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं भाई, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग। क्या बोल रहे हैं, हमें आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, ये काम हमें करना है। उसके बाद हमसे क्या मांग रहे हैं, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। हाउ यू सॉल्व देम मतलब कह रहे हैं कि आप जो आंसर निकाल रहे हैं उनको लिखो और इंडिकेशन दो कैसे आपने इसको सॉल्व करा है। जनरली वो हमसे सॉल्यूशन मांग रहे हैं, आपसे कुछ कंडीशन दे रखा है, उस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व हो तो कैसे हो रहा है वो इंडिकेट हमें करके देगा। इंडिकेशन दो, इंडिकेट होता क्या होता है भाई, इशारा, क्वेश्चन का करने का तरीका, इंडिकेशन, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं भाई, इज 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या बोल रहे हैं भाई, जो 5/9 है क्या ये 4/5 से इक्वल है। अब दो चीज समझो, पहले मैं आपको साइड में एक छोटी सी चीज लिखवा दूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर इक्वल है, इक्वल का साइन कैसा होता है बेटा, ऐसा, ओके। अगर अनइक्वल है मतलब जो इक्वल नहीं है, उसके लिए क्या करना है, सेम लाइन लगाना और एक स्लैंट लाइन। बात समझ रहे हो, स्लैंटिंग लाइन हम दे देंगे। तो इसे कहते हैं अनइक्वल, इसे कहते हैं इक्वल। बाकी आपको मीनिंग तो अंडरस्टूड है ही, है ना। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इस 5/9 इक्वल टू 4/5। ये वही एक फ्रैक्शन है, पूछ रहे क्या या इसके बराबर है, मतलब ये क्या इक्वल है, दोनों आपस में बराबर है। अब बच्चों याद करो, अगर वो फ्रैक्शन वाला केस है तो उसमें हमें कैसे पता लगाना होता है कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें पहला काम डिनोमिनेटर को चेक करना होता है और डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, पहले इक्वल करना होता है, ठीक है। मतलब हमें पहले बराबर बनाना है। अब बराबर बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को ना क्वेश्चंस को कराने से पहले आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा और डिटेल में एक चीज़ बताना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे अलग से इसका क्लास देना चाहिए था एक और, बट इसमें आप समझ जाओगे अगर ढंग से देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो गौर से देखो, ये जो 9 है और ये 5 है, क्या 9 और 5 का कोई रिलेशन है, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन मल्टीपल है क्या, कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ना कोई कॉमन फैक्टर निकल पा रहा, 1 है, 1 को नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा नहीं ना। 1 के अलावा कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आता नहीं ना। जब ऐसा केस हो ना, आपको मैं दोनों तरीके से दिखाती हूँ, इसका एलसीएम भी निकाल के दिखाती हूँ, बिना एलसीएम के भी काम करके दिखाती हूँ। अगर मैंने इसका एलसीएम निकाला तो देखो बच्चों 9, 5, ठीक है बच्चे। तो एलसीएम निकालो, 9 और 5 का क्या एलसीएम निकलेगा, 9 दोनों का कोई कॉमन टेबल है नहीं, तो करते करते जाओ। जो नॉर्मल है 9 1 9 एंड हियर इज 5। अब 5 को भी एज इट इज 5 1 तो क्या बन गया बच्चे, 9 × 5 दैट इज 45। जब मैंने एलसीएम निकाला तो मेरा आंसर निकला 45। इज इट क्लियर। अब मेरी बात को समझो, याद रखना, अगर हमें पता है ना कि दोनों आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, इस केस में अगर तुमने आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना तो भी वही आंसर आएगा जो एलसीएम में आया था। समझ आए बात आपको, मैंने क्या कहा, मैंने ये कंडीशन उसके लिए कहा है जब हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर को हमें आपस में क्या करना है, इक्वल करना है। क्योंकि हमने सीखा है फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है, राइट। तो हमने इसको इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। अब इक्वल के लिए बहुत इजी एक कंडीशन है, अगर हमें दिख रहा है ये नंबर और ये नंबर में हम जब देख रहे हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें दोनों आते हैं, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। और अगर मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सेम आंसर आएगा। वो आपके ऊपर है कि आपको प्रेजेंट करना है या नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि किस, ये फर्स्ट तरीका है, ये सेकेंड तरीका है। बस ये ऑब्जर्व करना, ये वाला काम हम तब करेंगे जब हमें दिख रहा है कि दोनों में कॉमन कुछ निकल रहा है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो फिर, तो हमारा निकला था 45।
इसको लिख लो और चीज़ों को समझो। मैं ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगी, फिकर नॉट। हाँ चलो इरेज कर रहे हैं। हमारे क्या आया था 45। भाई हमारा एलसीएम जो आया था, एलसीएम हमारा आ गया भाई 45। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या बनाना है, दोनों में 45 ही बनाना है। तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 45 बन जाए, बताओ। 9 5 जा। अब तुम्हें ये भी तो पता है, हमें भी ये भी तो पता है, क्या पता है कि जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है वही नंबर कहाँ मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर में ना। तो वही काम यहाँ कर दो भाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। ठीक है, इज इट क्लियर। ये वाला काम मैंने इसके लिए करा, अब इस वाले के लिए हमें यहाँ काम करना है। तो 5 को 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए 45। बोलो 5 9 जा, वेरी गुड, 5 9 जा 45। ठीक है, अब हमें वही करना है, जो काम हमने डिनोमिनेटर में किया वही काम हमें क्या करना है, वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में। इज इट क्लियर। तो चलो वही मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 4 9 जा 36, 5 9 जा 45। देखो बच्चे, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, इसके डिनोमिनेटर भी सेम है। या हमें कुछ काम नहीं करना है, काम हमें करना है चेक यहाँ करना है। ये 25 बन गया बच्चे, ये 36 बन गया। क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट लाइक दिस। दो लाइन बने, एक स्लैंटिंग लाइन, मतलब नॉट इक्वल। तो क्या लिखेंगे 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। आपको इस तरह प्रेजेंट करना है, इस तरह करके भी इस तरह प्रेजेंट करके क्वेश्चन के मार्क के ऊपर अगर ये 4 मार्क्स का है तो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, इस तरह स्टेप वाइज करना और मार्क्स मिलता जाएगा। मैथ्स की बहुत अच्छी बात है कि आप ना, ये नहीं कि आप थ्योरी लिखते हैं तो कहीं इंग्लिश के ग्रामर्स में गलत तो गलत, अगर एक ग्रामर में एक ए और एन बन गया, एन ए बन गया तो पूरा आंसर गलत, यही तो होता है। लेकिन मैथ्स में तो बहुत अच्छी बात है कि आप ना स्टेप मार्क्स इजीली स्कोर कर पाते हो। अगर आपका आंसर नहीं आया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे ने उस क्वेश्चन को मतलब फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए कहाँ कहाँ तक मेहनत करे, किस किस स्टेप से होते हुए गए, ये बहुत मैटर करता है। ये टीचर जरूर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 9/16 इक्वल टू 5/9। क्या बोल रहे हैं भाई हम इसमें कि जो 9/16 है वो 5/9 से 9 के बराबर है, ये हमें चेक करना है। तो पहले देख के आपको समझ आ रहा है 16 और 9 हमें क्या करना है, चेक करना है कि इन दोनों में कोई आपस में कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन टेबल है जिसमें दोनों आ सकता है, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। जब दिखेगा दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे भाई, आपस में दोनों क्या कर देंगे भाई, बताओ। चलो मैं आपको दोनों करके देखा, तो एलसीएम भी और दोनों केस कर दो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं वो सारे कोशिश करूँगी जिसमें आपको समझ आए। तो पहले अगर हमें 16 और 9 इसके एलसीएम निकालना है तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, कॉमन टेबल है नहीं, तो क्या करेंगे 16 1 जा और ये 9 लिख दोगे। ठीक है, फिर 9 1 जा, तो बताओ 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बच्चे बताओ। देखो 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, हेयर इज 144, है ना, यही तो होगा 144 हमारा क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन। अब हम अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको लगा है कि आपका मल्टीप्लाई में टेबल्स नहीं है वो तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते, दोबारा से करके दिखाते हैं। 9 6 जा 54, 5 1 जा 5 सॉरी 9 1 जा 9, 9 + 5 क्या होगा बच्चे 44। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे 9/16 एंड हेयर 5/9, मुझे इसको क्या बनाना है 144 बनाना है। तो मैं क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी बताओ, 6 9 जा। ठीक है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। अब इसमें ये 9 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ वाला काम में देखो मैंने क्या कहा था कि हमने क्यों मल्टीप्लाई करा, जब हमें दिख रहा है दोनों में आपस में कोई कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैंने आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर 16 था तो क्या नहीं था 9, तो मैं यहाँ लिख दिया, ये 9 है, यहाँ क्या नहीं है 16। तो थोड़ा सा ना लॉजिकली भी चीज़ों को करा करो, है ना। अब मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा
81 अपॉन 144। 16 5 से कितना होता है बताओ भाई? 16 5 से हमारा होता है दैट इज 80 अपॉन, ठीक है, तो ये हो गया 144। अब ये एक बन गया 81, एक हो गया 80 और ये डिनोमिनेटर तो सेम है ही। अब क्या दोनों आपस में बराबर है? दोनों नहीं ना, तो क्या लिखोगे? नॉट इक्वल, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली क्या लिखना है यहाँ पे? इसको मैं इरेज कर रही हूँ। हाँ, फिर हमें क्या करना है यहाँ पे? देयरफॉर, इसे देयरफॉर बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर 9 अपॉन 16 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 9, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर चीज़ें आपको समझ आई है? आप क्वेश्चंस किया करो घर पे भाई, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसी का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी, ठीक है, इरेज कर रही हूँ मैं। हाँ, पार्ट सी हमारा कह रहे हैं इज 4 अपॉन 5 इक्वल टू 16 अपॉन 20। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल। क्या बताओ कौन सा सर कॉमन फैक्टर जिससे दोनों आते हैं? 5 और 20 में 5 है ना, 5 की टेल में 5 भी आता है, 5 की टेल में 20 भी आता है। तो इसका मैं एलसीएम निकालने में ज़्यादा झमेला होगा नहीं। और इसका एक और तरीका कर सकते हो, पहले मैं एलसीएम निकाल देती हूँ आपके लिए। 5 1 जा एंड 5 4 जा, हेयर इज 4। हाँ, तो हमें क्या करना है? 4 अपॉन 5 यहाँ लिख देना, 16 अपॉन 20। मुझे से क्या बनाना है? 20 बनाना है, क्योंकि हमारे एलसीएम क्या निकला है? सॉरी, यहाँ कर तो तुम 5 इंटू 4 दैट इज 20, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर 20 बनाना है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ये तो ऑलरेडी 20 है तो कोई दिक्कत है नहीं। 4 4 जा 16 एंड दिस इज 20 एंड 16 अपॉन 20। तो देखो ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो दोनों के आपस में इक्वल है। इज इट क्लियर? हमने क्या करा? 5 और 20 मैंने चेक करा कि कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है ना। इसमें अब एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं हो तो मल्टीप्लाई से बात बन जाता। जैसे कोई कॉमन फैक्टर तो इजीली आपने एलसीएम निकाला और हमने देखा कि ये ऑलरेडी 20 है और हमें इसे 20 बनाना है, क्योंकि जब दो फ्रैक्शंस को आपस में इक्वल करना है, पहले किसे इक्वल करना होता है? डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली क्या लिखना है? देयरफॉर 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16 अपॉन 20 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये था हमारा पार्ट सी। इसी का हमारा पार्ट डी वो भी हम कवर कर लेते हैं अभी अभी। इसी का पार्ट डी है इज 1 अपॉन 5 इक्वल टू 4 अपॉन 30। क्या बोल रहे हैं कि जो 1 अपॉन 5 है क्या 4 अपॉन 30 के इक्वल है, बराबर है? तो देखो बेटा ये 30 है, मुझे इसको क्या करना है? इसके बराबर बनाना है। तो क्या चांस है, क्या करेंगे बताओ? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 टू। अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रही हूँ, आप चीज़ों को समझो, क्योंकि ये ऑलरेडी 30 है ही। हमें देखना है कि दोनों में से आपस में ऐसा कुछ है जो दोनों में से एक में अगर सेम है वो नंबर हमें बना सकते हैं। देखो ये 30 है, इसको 30 बना पाएंगे? बना पाएंगे ना। देखो ये एक तरीका है, ये 4/30 में एज इट इज़ लिख दे रही हूँ। और मैंने इधर 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है वो न्यूमरेटर में भी होता है। तो 2 दैट इज़ 30 एंड ये 4/30। तो ये दोनों में इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल, है ना। अब देखो ये मैंने एक तरीका बताया जो हमें दिख रहा है दोनों में से एक में हम जो ग्रेटर है ना उसके बराबर बना पा रहे हैं हम। मतलब ग्रेटर इन द सेंस जो ये नंबर है 30 है, सपोज हमने लिखा था 1/2 एंड 1/4। मुझे इस वाले नंबर को इसके बराबर बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तभी तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे। नहीं, यही तो काम यहाँ पर करा है ना। ये एक तरीका था जो मैंने अभी ये मैंने एंड में बताया आपको, लेकिन हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? 50 और 30 को एलसीएम निकालते हैं ना। तो 51 जा 56 जा, बात समझो, सॉरी 52
2 से क्या आएगा 30, तो ये 30 ऑलरेडी था, इसमें हमें 30 बनाना है, तो वही तो काम है। तो ये मैंने आपको एंड वाले क्वेश्चन में बताया कि हमें देखना होता है कि अगर दोनों में कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो वो जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है, इतना हमें बात पता चल चुका है, तो अब जो ग्रेटर नंबर से की तरह क्या स्मॉलर नंबर को बना पाएंगे, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ग्रेटर नंबर के बराबर बन जाए, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ करा। तो अब क्या लिखोगे भाई, देयरफॉर 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 7 के। तो और क्वेश्चन हम, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज कवर करा है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।